हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया था अबाउट डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। आज उन्हीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को यूज करके हम के की यूनिट निकालेंगे, दैट इज रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल। ठीक है, बहुत इजी है पर ये इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बार न्यूमेरिकल्स में रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ना। इसलिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए और डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, ताकि इससे आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत इजी हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली यूनिट दे सकते हैं, एमसीक्यूज में दे कैन आस्क अबाउट द ऑर्डर। उस यूनिट को देखकर आपको ऑर्डर बताना आना चाहिए, ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना भी आना चाहिए। दोनों तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेट क्या होता है, इट इज the change in concentration with respect to time। तो अगर मैं रेट की यूनिट निकालूं पहले, ठीक है, दैट इज व्हाट concentration अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को लेकर चल रही हूं मोल पर लीटर में और टाइम सेकंड में, तो रेट की यूनिट क्या आ गई यहाँ से, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो रेट की यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड कहाँ से आया, टाइम से आया। ये क्लियर है। अब हम निकालेंगे के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम rate constant for zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम निकालें तो क्या होता है, रेट जीरो ऑर्डर के लिए हर बार आपको लिखने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रेट लॉ हम क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू के और कंसेंट्रेशन। अगर हम मान के चलें कि ए जो है दैट इज द रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर है का क्या मतलब है, इसके पावर में क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, डायरेक्टली लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये रेट इक्वल्स टू के। ए नॉट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग रेज टू द पावर नॉट बिकम्स वन। तो ये के इंटू वन दैट इज के हो गया। तो रेट की यूनिट क्या है, ऑलरेडी हमें पता है, अभी हमने निकाल लिया है, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो के इक्वल्स टू हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट आ गई किसकी, रेट कांस्टेंट दैट इज के की, जीरो ऑर्डर की यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत इजी है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। अगर हम सेकेंड देखें, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पे भी आप यूनिट कर दीजिए क्योंकि हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल रहे हैं ना। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले रेट लॉ लिखना है आपको, तो हम क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के। ए अगर क्या है, एक रिएक्टिंग स्पीसीज है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, इसके पावर में वन होगा। क्लियर हो रहा है ना। रेट की यूनिट क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर लिख ली हमने, क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इक्वल्स टू के। ए की पावर वन मतलब जनरली ए आया है, ए इज व्हाट, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और कंसेंट्रेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, जनरली मोल लीटर इनवर्स लिखते हैं। तो ये आ गया इधर, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स अपॉन ये वाला हो गया मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड। मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो के की यूनिट, के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की यूनिट किसके लिए, ये सेकेंड इनवर्स आ जाएगा क्योंकि ऊपर आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर यूनिट पूछे आपसे तो आप क्या लिख देंगे, सेकेंड इनवर्स। कैसे आई, कैलकुलेशन पार्ट इजी रखिए हमेशा, कहीं पे कुछ भी पूछे तो आप निकाल लें। और बाय डिफॉल्ट आपको ये यूनिट्स याद भी रखनी है, इजी है।
सबसे पहले हमने रेट के लिए निकाल ली, क्योंकि रेट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यहाँ से ये यूनिट आ गई। बस रेट की यूनिट हमें पता है, के की हमें निकालना है और हम वो निकाल रहे हैं। अब हम किसकी निकालेंगे, इसके बाद जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर की निकाल के प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ rate constant for second order reaction। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए फिर से रेट लॉ लिखना है, तो रेट इक्वल्स टू के। सेकेंड ऑर्डर ए का क्या मतलब है, अगर हमने ए क्या माना है, रिएक्टिंग स्पीसीज माना है, तो इसके पावर में क्या होगा, 2 होगा। फिर से लिख लीजिए, रेट की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू के। ए स्क्वायर का मतलब ऑफ कोर्स कि आपको क्या लिखना है, ए क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीसीज का, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, हम किस में लेके चलते हैं, मोल लीटर इनवर्स में लेके चलते हैं, इसका स्क्वायर दैट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर है सेम चल रहा है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। अब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, सेम है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए लगाया कि अगर 1 से कट गया, 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर बचा, तो यहाँ पर 1 मोल पर लीटर तो भी बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा सब, तो यहाँ पर क्या बचा है, 1 मोल पर लीटर तो बचा है ना, सो मोल इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लीटर -1 था, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल, और ये भी ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा सेकेंड -1। ठीक है, सो ये हो गया क्या आपकी यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, बहुत इजी है, 2 से 2 कर दिया, यहाँ से यहाँ पर 2 थे मोल पर लीटर, उससे 1 सेट कट गया तो 1 बचा, और लीटर का ध्यान रखिए इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी -1 है तो ऊपर जाकर तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपकी यूनिट आ गई फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के ए, और पावर में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। तो रेट के लिए क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इक्वल्स टू के। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, मोल लीटर इनवर्स, और पावर में क्या है 3 है, इसको भेज देते हैं नीचे, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इनटू, ये नीचे आ गया पूरा, मोल लीटर इनवर्स पावर 3 इक्वल्स टू के। यहां तक क्लियर है ना, सिर्फ हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हर बार एक इस तरीके का कैलकुलेशन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, पावर में 3 है, और यहाँ पे 1 टाइम्स लिखा है मोल पर लीटर, तो एक बार कट गया यहाँ से, तो यहाँ पर कितने टाइम्स बचा, 2 टाइम्स बचा है अभी, अगेन ये ऊपर जाएगा, तो ध्यान से के की वैल्यू लिखना सीखिए। सबसे पहले एल क्या है, -1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो एल की पावर कितनी रहेगी 2। फिर लिखेंगे आप मोल, मोल कितना है प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो मोल -1 -2, क्योंकि पावर 2 में है, और सेकेंड की पावर 1 है, उससे भी 2 मत कर देना, तो क्या हो जाएगा s -1। तो ये किसकी यूनिट हो गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट, इन केस ऑफ, अगर हम किस ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, जीरो ऑर्डर के लिए देखा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा, थर्ड के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। ठीक है, अब ये तो बातें हो गई किसकी, जब हम कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं। अगर हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज कैसे हैं, वो लिक्विड फेज में है, या फिर हम जनरली बात कर सकते हैं लिक्विड या सॉलिड है, तो हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अगर रिएक्टिंग स्पीसीज कैसे हैं, गैसियस फेज में है,
तो उस केस में तो हम कंसंट्रेशन यूनिट लेते ही नहीं है, क्या लेते हैं, प्रेशर को मानते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे लिखेंगे वो अब हम चेक करें। सो अभी तक हमने जो निकाला है वो यही था, क्या हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकाली। अगर क्या है सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है तो क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ सेकेंड इनवर्स आया, कैसे कैलकुलेट किया ऑलरेडी हमने देख लिया है। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आया, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आया, रिएक्शन रेट दैट इज यूनिट, तो लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड -1। और nth ऑर्डर के लिए, क्योंकि अगर आपको दिया नहीं है, क्या बोला है वो nth ऑर्डर बोल रहा है, आपने लिखा रेट लॉ कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट स्पीसीज के लिए, और पावर में अगर n दे दिया है तो उसके लिए अगर आपको निकालना है यूनिट तो ये हो जाएगी वो 1 - n और एंड दिस फॉर टाइम सेकेंड -1। ठीक है, इस कंडीशन के लिए nth पावर अगर है तो उस ऑर्डर के लिए भी हम निकाल सकते हैं क्या, यूनिट। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अगर क्या है गैसियस फेज में रिएक्शन हो रही है तो हर बार आप क्या करिए गैसियस फेज के लिए मोल जो कंसंट्रेशन है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन हम कंसंट्रेशन को क्या बोल रहे हैं, मोल पर लीटर बोल रहे हैं। यहाँ पर मोल पर लीटर की जगह पर हम यूज करेंगे ATM, प्रेशर की यूनिट। तो आप करिए मोल पर लीटर के लिए क्या यूज करिए, ATM, बस बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा। ATM क्या है कि यूनिट है, हमने पहले कंसंट्रेशन के लिए लिखा था मोल पर लीटर, इसके लिए लिखेंगे ATM। तो सारा कन्वर्जन कर लेते हैं यूनिट्स का। मोल पर लीटर की जगह क्या आ गया, ATM सेकेंड इनवर्स, इसके प्लेस पे आ गया ATM, ये था सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स है तो मोल पर लीटर है ही नहीं, मतलब इसकी भी क्या हो गई सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ATM इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर क्या है स्क्वायर में है तो हम भी ऐसे लिख देंगे ATM -2 सेकेंड इनवर्स। और ये क्या हो गया, सेम nth ऑर्डर के लिए तो सेम ही होगा, ATM 1 to n एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट किसके लिए हो गई, गैसियस रिएक्शन के लिए हो गई। सो हियर वी इन दिस वीडियो, if you are getting benefited from our videos then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon so that you will get more notifications from our side. Thanks a lot for watching this video.